हेलो बच्चों, कैसे हो। हम फिर से आ गए आपके लिए हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का थर्ड पार्ट लेके। आज हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो आपका पहले जो आपका क्लासिफिकेशन रहेगा वो आपका एल्काइल हैलाइड का होगा। किसका? एल्काइल हैलाइड का क्लास होगा। ठीक है। अब आपको ध्यान रहे कि कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 भी होता है, sp2 भी होता है एंड sp भी होता है। कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन, वो आपका sp भी होता है, sp2 भी होता है और sp3 भी होता है। sp किसका होता है? जिसमें 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड। इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड आपको काउंट करने आते हैं। एक सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ये चीज़ आप लोगों को 11th में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है। तो हमारा जो क्लासिफिकेशन रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ही रहेगा। ठीक है। तो इसमें जो अल्काइल हैलाइड है, इसमें आप हेलोजन एटम की बात करने वाले हो। जो हेलोजन एटम होता है वो डायरेक्ट कौन से कार्बन से अटैच्ड होता है? जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। क्या होता है? sp3। अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या है? sp3 है। क्या है? sp3। क्योंकि इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा एंड 1 सिग्मा। कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए इस कार्बन के? 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। एल्काइल हैलाइड को कैसे याद रखोगे कि हेलोजन एटम आपका डायरेक्ट अटैच्ड होगा। किस कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड होगा? जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट वाला हमारा जैसे कि एलाइलिक हैलाइड हो गया। अब ये एग्जांपल भी अल्काइल हैलाइड का हो सकता है ना, CH3CH2Cl। दिस इज द एल्काइल हैलाइड। हेलोजन एटम इज डायरेक्ट बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। कितने हाइब्रिडाइजेशन इसका? 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया प्यारे बच्चों? sp3 हो गया। अब हम बात करें एलाइलिक हैलाइड के बाद, अल्काइल हैलाइड के बाद अगर हम बात करें, दूसरा जो एग्जांपल था हमारा एलाइलिक हैलाइड का था। किसका था? एलाइलिक हैलाइड। इसमें जो हेलोजन एटम होता है वो डायरेक्ट बॉन्ड जिस कार्बन से बॉन्डिंग करता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता तो sp3 है, बट इससे जो नेक्स्ट वाली पोजीशन होती है वो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड की होती है। ये ध्यान रहे, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो तो sp3 ही होगा। ठीक है। बट जो नेक्स्ट वाली कार्बन की पोजीशन होगी, दैट इज दिस पोजीशन, दैट इज नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये आपका CH2 हो गया, ये आपका CH हो गया। ठीक है। दिस इज द एलाइलिक हैलाइड। इसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको हम एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? एलाइलिक हैलाइड। हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड नेक्स्ट पोजीशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जो नेक्स्ट वाली पोजीशन होगी वो कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा? डबल बॉन्ड होगा। इज दैट क्लियर? यस या नो? तो ये आपका एलाइलिक हैलाइड है। एक दो एग्जाम्पल और देख लो। जैसे कि मेरे पास ये हो गया। ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH2Cl। तो ये भी कौन सा एलाइलिक? ये भी क्या एलाइलिक हैलाइड तो है। यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड है, बट इससे जो नेक्स्ट वाली पोजीशन है ये देख रहा हूँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की है। तो दिस इज द एलाइलिक हैलाइड। यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। मतलब कि जो हेलोजन एटम है वो डायरेक्ट किससे अटैच्ड होगा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड होगा और उससे जो नेक्स्ट पोजीशन होगी वो किसकी होगी? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की होगी। दिस इज द एलाइलिक हैलाइड।
और ऐसा क्वेश्चंस पेपर में आ जाता है अकॉर्डिंग टू CBSE। क्लियर। सो अब नेक्स्ट की बात करें अलाइलिक हलाइड के बाद हम बात करते हैं प्रॉपर जाइलिक हलाइड। प्रॉपर जाइलिक हलाइड। प्रॉपर जाइलिक हलाइड में भी आपका हेलोजन डायरेक्ट अटैच्ड होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, बट इससे जो नेक्स्ट पोजीशन होने वाली है वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की होने वाली है प्यारे बच्चों। यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा सकते हो। ठीक है, मतलब कि हेलोजन एटम आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड होगा और इससे जो नेक्स्ट पोजीशन होगी कार्बन कार्बन की वो ट्रिपल बॉन्ड की होगी। क्लियर है, ये भी बात समझ आ गई होगी प्यारे बच्चों। प्रॉपर जाइलिक हलाइड भी पता चल गया। अगर हम बात करें नंबर 4 विनाइलिक हलाइड। विनाइलिक हलाइड, ये हलाइड सबसे डिफरेंट है आपका। इसमें थोड़ा सा आपको याद रखनी है चीज़ें, जैसे कि आपका हेलोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड होगा। किससे अटैच्ड होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ये वाली पोजीशन क्या रहेगी आपकी? डबल बॉन्ड की रहेगी। मतलब जो दूसरा कार्बन इसके साथ अटैच्ड होगा उस कार्बन की भी, उस कार्बन और कार्बन के बीच कैसा होगा? डबल बॉन्ड होगा। एलाइलिक हलाइड में और विनाइलिक हलाइड में फ़र्क है। इसमें हेलोजन एटम आपका डायरेक्ट किससे अटैच्ड है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है। और इसमें आपका जो हेलोजन है वो किससे अटैच्ड है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है। और इससे जो नेक्स्ट वाली पोजीशन है वो किसकी है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की है। इस केस में आपका हेलोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड है और जो दूसरा वाला कार्बन इससे अटैच्ड होगा वो डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड होगा, तभी तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 बनेगी। इज दैट क्लियर? यस या नो? तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो 2, यहाँ पे लगा दो प्यारे बच्चों 1। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3 सिग्मा बॉन्ड होने से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2 हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा 4 टाइप का हलाइड। विनाइलिक हलाइड, एलाइलिक हलाइड, अल्काइल हलाइड भी हो गया, एलाइलिक हलाइड भी हो गया। ठीक है, प्रॉपर जाइलिक हलाइड भी हो गया, विनाइलिक हलाइड भी हो गया एंड लास्ट इज बेंजाइलिक हलाइड। कौन सा हलाइड? बेंजाइलिक हलाइड। ठीक है, अब बेंजाइलिक हलाइड की बात करें, बेंजाइलिक हलाइड में भी आपका सिंपल सा रहेगा, इसको नोट कर लेना अच्छे से। लास्ट इज नंबर 5, नंबर 5 बेंजाइलिक हलाइड। बेंजाइलिक हलाइड में क्या होता है, जो हेलोजन है आपका वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होगा, बट इससे जो नेक्स्ट वाली पोजीशन होगी वो किसकी होगी? बेंजीन रिंग की होगी। किसकी होगी? बेंजीन रिंग की। तो इसको हम कौन सा हलाइड कहेंगे प्यारे बच्चों? बेंजाइलिक हलाइड। ठीक है, कौन सा हलाइड कहेंगे? बेंजाइलिक हलाइड। इसमें क्या है देखो, जो हेलोजन है वो डायरेक्ट किससे अटैच्ड है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड है और उससे जो नेक्स्ट वाली पोजीशन है वो किसकी है? बेंजीन रिंग की थी, तो इसको हम बेंजाइलिक हलाइड कहेंगे। विनाइलिक हलाइड में, विनाइलिक हलाइड में आपका हेलोजन डायरेक्ट अटैच था किससे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। और इसका जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो इससे जो नेक्स्ट वाला कार्बन इससे जुड़ने आएगा वो कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा? डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। ठीक है, और प्रॉपर जाइलिक हलाइड का भी केस देख लिया, हेलोजन डायरेक्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होगा और उससे जो नेक्स्ट पोजीशन होगी कार्बन कार्बन के वो ट्रिपल बॉन्ड की होगी, कि कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ रहा है, बट कौन से बॉन्ड से जुड़ रहा है? ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ रहा है। और इसमें आपका एलाइलिक हलाइड में भी मैंने बता दिया कि हेलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड होगा, उससे जो नेक्स्ट वाली पोजीशन रहेगी प्यारे बच्चों वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की रहेगी। और एलाइलिक हलाइड में तो मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि आपके पास हेलोजन डायरेक्ट अटैच्ड होगा किससे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड होगा। ठीक है, तो ये अल्काइल हलाइड के क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स हो गया ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन
इसमें आप हाइब्रिडाइजेशन भी बता सकते हो। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp भी होता है, sp2 भी होता है, sp3 भी होता है। ये आप किससे देखते हो? सिग्मा बॉन्ड से। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। एक सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और 2 पाई। तो प्यारे बच्चों, आई होप ये चीज़ें, सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, इन सभी चीज़ों को नोट कीजिए। ये CBSE लेवल के सारे क्वेश्चन, जितने भी CBSE लेवल में इस यहाँ तक क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप सोल्व कर पाओगे। सो बेटा आई होप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो प्रिपरेशन पे आएगा। सो हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू सो मच।